हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अभी हमने अपना जो पिछला टॉपिक था ब्लड रिलेशन वो हमने कंप्लीट किया था और इसके बाद हमारे रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं अभी तक वो कौन कौन से हैं, एक क्लॉक और दूसरा ब्लड रिलेशन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशा और दूरी। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसके अंदर दो चीजें दे रखी है हमें, एक कौन सी है? दिशा है और दूसरी क्या है? दूरी। यानी इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर दिशा भी पूछ सकता है और दूरी भी पूछ सकता है और ये भी हो सकता है कि दोनों भी पूछ ले। तो इसके अंदर हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है? जिसके अंदर दिशा पूछता है। दूसरा टाइप कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे से सिर्फ दूरी पूछता है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे से दिशा और दूरी दोनों ही पूछ लेता है। तो अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? दिशा और दूरी। टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा क्या होती है? दिशा होती है जैसे हम किसी भी एक साइड में देख रहे हैं तो हम किसी जगह से रेफरेंस लेके हम उस साइड का हम निर्धारण करते हैं कि वो कौन सी दिशा है। जैसे इस तरफ मान लो पूर्व है, इस तरफ मान लो पश्चिम है, तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और अगर आप हम जब बोर्ड पर दर्शाते हैं तो हम नॉर्थ ऊपर की तरफ लेते हैं और साउथ नीचे की तरफ लेते हैं, तो ये ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। दिशा क्या होती है? हम किसी एक निश्चित बिंदु से रेफरेंस लेकर किसी साइड की तरफ हम अगर संकेत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। और दूरी क्या होती है? दूरी किसी स्थान पर प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक चली गई, हम जितने भी चलते हैं उस चलने को हम क्या कहते हैं? दूरी। जैसे ये हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, हम एक बार ऐसे आए तो ये हमारी दूरी हो गई, फिर हम दूसरी बार ऐसे घूमकर ऐसे बी पर पहुंचे तो ये दूरी हो गई, फिर हम ऐसे नहीं आए, हम ऐसे आए, इसके पास आए, फिर यहाँ से आकर वापस ले गए, फिर ऐसे आए, तो अब ये दूरी हो गई हमारी। तो दूरी कोई फिक्स नहीं होती है, वो दो स्थानों के बीच में कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन दिशा हमेशा फिक्स होती है कि इस तरफ पूर्व है तो इस तरफ पश्चिमी होगा, अगर इस तरफ उत्तर है तो इस तरफ दक्षिणी होगा। ये हमेशा फिक्स होता है। अब हम दिशा से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे जब भी हम 2D के अंदर दिशाओं को दर्शाते हैं तो हम हमेशा ऊपर की ओर कौन सी दिशा दर्शाते हैं? नॉर्थ। तो नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में कौन सी होती है? साउथ। और अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है और अगर हम नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ अगर हमारा मुंह है, तो हमारे दाईं ओर की जो दिशा होती है, अगर मान लो ये मेरा मुंह है, ये नॉर्थ की तरफ है, तो हमारे दाईं ओर की दिशा, दाईं ओर कौन सा होता है? ये वाला। तो दाईं ओर की दिशा कौन सी हुई? ये वाली। ये हमेशा होगी ईस्ट। इसके अपोजिट साइड वाली होगी वेस्ट। इसी प्रकार अगर हम साउथ की तरफ मुंह के खड़े हैं तो हमारे बिल्कुल अपोजिट में कौन सी होगी? नॉर्थ होगी। हमारी दाईं तरफ कौन सी होगी? वेस्ट होगी। और हमारे बाईं तरफ होगी ईस्ट। फिर जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय हमेशा कौन सी दिशा की तरफ होता है? पूर्व की तरफ सूर्योदय होता है। और सूर्य अस्त हमेशा किस तरफ होता है? सूर्य अस्त हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। सन राइज और सन सेट, सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में। अगर हम सनराइज के टाइम पर अगर हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारी परछाई जो होगी वो वेस्ट की तरफ होगी और हमारे अपोजिट मतलब बैक साइड में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? वेस्ट होगी। और अगर हमारा मुंह सूर्योदय के समय
सूर्य की तरफ है तो हमारे दाईं ओर की दिशा कौन सी होगी, साउथ होगी, और हमारे बाईं ओर की दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। अगर हमारा मुंह क्या है, हमारा मुंह ईस्ट की तरफ है, मतलब सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ है, और अगर हमारा मुंह सूर्यास्त के समय सूर्य की तरफ है, ये मान लो हम इस तरफ खड़े हैं, तो हमारे अपोजिट में कौन सी होगी, हमारे अपोजिट में ईस्ट होगी, और हमारे दाईं तरफ कौन सी होगी, नॉर्थ होगी, और हमारे बाईं तरफ कौन सी होगी, साउथ। ये कौन सी, बाएं और ये दाएं, और यहाँ पर ये बाएं और ये दाएं। उम्मीद करता हूँ आप दिशाओं का ये निरूपण समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं दिशाओं के अलावा और क्या होती है। दिशाओं के अलावा होती है चार और उपदिशाएं। उपदिशाएं क्या होती है, दो भी कोई लगातार दिशाओं के बीच में जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपदिशा। जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये साउथ है और ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा साउथ है, इन दोनों के बीच के दिशा को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। चार तो हमारी दिशा हो गई, कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके अलावा हमारी चार उप दिशाएं हो गई, वो कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो चार दिशाएं और चार उप दिशाएं, टोटल कितनी हो गई, चार और चार 8। इसके बाद हम देखते हैं दिशाओं का घूर्णन। मान लो आप, क्या मानना आपको, मान लो कि आप नॉर्थ की साइड अपना मुंह करके आप खड़े हुए हैं। अगर आपको कोई बोले यहां से आपको घूमना है, आपका मुंह किस साइड में है, आपका मुंह है नॉर्थ साइड में। अब आपको कोई बोल दे आपको यहां से घूमना है, तो आप दोनों साइड घूम सकते हो, या तो आप अपने दाईं तरफ भी घूम सकते हो, या फिर आप अपने बाएं भी घूम सकते हो, ये राइट और ये लेफ्ट। अगर आप राइट साइड घूमोगे तो आपका घूमना किस तरीके से होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और आप लेफ्ट साइड घूमते हो तो आपका घूमना किस प्रकार से होगा, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तब लेफ्ट और राइट घूमने से आपकी नॉर्थ और साउथ वैसे आएंगे, लेकिन आपका ईस्ट और वेस्ट जो होता है, ईस्ट और वेस्ट, वो आपका आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप राइट साइड घूमोगे तो आपका क्या आएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और अगर आप लेफ्ट साइड घूमोगे तो आपका क्या आएगा, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट आएगा। इसी प्रकार अगर आपको कोई बोल दे आपको दाईं तरफ घूमना है, या फिर आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, या फिर आपको दक्षिणावर्त घूमना है, या फिर आपको राइट साइड घूमना है, तो आपका क्या आता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और अगर आपको कोई बोल दे आपको अपने बाएं तरफ घूमना है, लेफ्ट साइड में घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, या फिर वामावर्त घूमना है, तो क्या आएगा, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। एक ही बात है, कोई ज्यादा गहरी बात नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं दिशा और दूरी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे क्या आता है, हमें कई बार दे रखा होता है आपको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, 135 डिग्री घूमना है, 270, 180 इस प्रकार दे रखा होता है। लेकिन कई बार जब हमें दे नहीं रखा होता है, हमें सिर्फ ये बता रखा होता है आपका मुंह नॉर्थ की साइड में है, आपका मुंह कौन सी साइड में है, नॉर्थ साइड में है, और आपको यहाँ से दाईं तरफ घूमना है। अगर आपको सिर्फ एक बार दाईं तरफ का नाम ले तो आप 90 डिग्री के एंगल पर घूमोगे, और 90 डिग्री नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री के एंगल पर दाएं घूमते हो तो कौन सी दिशा आती है, ईस्ट आती है। फिर यहाँ से आपको बोले फिर आपको एक बार फिर से दाएं घूमना है, तो फिर से दाएं घूमोगे ईस्ट से, तो आपकी कौन सी दिशा आएगी, आपकी दिशा आएगी साउथ। यहाँ से 90 डिग्री फिर से ऐसे घूमते हो तो फिर यहाँ से आपको फिर से बोलता है कि आपको फिर से 90 डिग्री दाएं घूमना है, तो आपकी कौन सी साइड आएगी, वेस्ट आएगी। और फिर यहाँ से एक बार आपको फिर से बोले कि आपको एक बार फिर से दाएं घूमना है, और कितने डिग्री घूमना है, 90 डिग्री दाएं। आपको फिर से वो एंगल नहीं दे कितने घूमना है, आपको बोले एक बार फिर से दाएं घूमना है, तो आप फिर से नॉर्थ की तरफ आ जाओगे। और अगर आपको यहाँ से फिर से एक बार अगर बाएं घूमने की बात करें तो आप वेस्ट से साउथ की तरफ आ जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिशाओं का ये घूमना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दिशाओं के अंदर घुमा जाता है, किस प्रकार से दाएं और बाएं आते हैं, किस प्रकार से कितने डिग्री एंगल पर घूमते हैं। अगर आपको दो दिशाओं के बीच की एंगल पूछे कंटिन्यू, दो दिशाओं के बीच में, तो वो होता है 90 डिग्री।
अपोजिट साइड की दिशाओं के बीच में अंदर पूछे तो 90 ये और 90 ये, उत्तर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके अलावा जब हम देखते हैं एक दिशा और एक उप दिशा, मतलब ये मान लो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये आपको पूछे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये इनके बिल्कुल बीच में आती है, 45 डिग्री ये वाला और 45 डिग्री ये वाला, 45 और 45 मिलकर कितने हो गए 90। तो उम्मीद करता हूँ जब आपको ऐसा पूछे 45 डिग्री घुमा देता है, 45 के फिर 90 डिग्री, 90 के फिर 135, 135 के फिर 180, 180 के फिर 200, 225, 225 के फिर 270, 270 के फिर 200, 315 और 315 के फिर 360, या फिर 360 से आगे भी जा सकते हैं, जैसे 405 डिग्री ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादा क्या आता है 360 डिग्री तक ही आता है, क्योंकि एंगल हम सिर्फ 360 डिग्री तक के पढ़ते हैं, उनसे ज़्यादा के एंगल नहीं पढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ से 0 डिग्री से शुरू हो जाते हैं 360 डिग्री के फिर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंगल पर घूमना या फिर दाएं बाएं घूमना, दिशाओं के अंदर घूमना, दिशा कितनी होती है, उप दिशा कितनी होती है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, आपस में अपोजिट दिशाओं के बीच में कितना एंगल बनता है, दो कंटिन्यू दिशाओं के बीच में कितना एंगल बनता है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम दिशा ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो टाइप बनती है हमारी, उसके ऊपर हम एक बार गौर कर लेते हैं। तो हमारी पहली टाइप कौन सी है, टाइप 1। टाइप 1 कौन सी होती है, केवल दिशा ज्ञात करना, केवल दिशा ज्ञात करना पहली टाइप है हमारी। और इस पहली टाइप के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनता है, जब आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी हो, जैसे आपको ये बोल दे कि आपका जो मुंह है वो नॉर्थ साइड की तरफ है, आपको यहाँ से पहले दाएं घूमना है, पहले किस साइड आपको घूमना है, पहले आपको दाएं घूमना है, फिर एक बार फिर से दाएं घूमना है, फिर दाएं घूमना है, फिर दाएं घूमना है और फिर बाएं घूमना है। तो आपका मुंह किस दिशा में होगा, इसमें हमें प्रारंभिक दिशा दे दी और अंतिम दिशा पूछी है, अंतिम दिशा पूछिए कि अंतिम में आपका मुंह किस दिशा की तरफ होगा। तो आप एक नॉर्थ से एक बार राइट घूमे, तो राइट घूमोगे तो कौन सी दिशा आएगी आपकी, ईस्ट। ईस्ट से एक बार फिर से राइट घूमे, एक बार फिर से राइट घूमोगे तो आपकी कौन सी आएगी, साउथ। साउथ से फिर राइट घूमे, कौन सी आई, वेस्ट। वेस्ट से फिर राइट घूमे, कौन सी आएगी, फिर से नॉर्थ आ जाएगी। और नॉर्थ से फिर लेफ्ट घूमे तो आपकी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ से अगर आप लेफ्ट की तरफ घूमोगे तो फिर से वेस्ट आ जाएगी, क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो गया आपस में। तो आप ये मानो क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही है। जब आपको सिर्फ दाएं और बाएं दे दे या फिर एंगल में दे दे, तो आप एक बार अगर वो अपोजिट दे रखा हो तो एक को आपने कैंसिल कर दिया करो। जैसे अगर यहाँ पर 2 बार लेफ्ट होता तो एक लेफ्ट और एक राइट फिर से कैंसिल हो जाता, अगर 3 बार लेफ्ट होता तो एक राइट और लेफ्ट यहाँ पे कैंसिल होता, उसमें हमारा सिर्फ इतना ही बचता। अंतिम में उसका मुंह किस दिशा में है, वेस्ट की साइड है, मतलब पश्चिम की साइड है। अगर वो नॉर्थ की साइड है और अगर वो 4 बार राइट घूमता है और एक बार लेफ्ट घूमता है, तो उसका अंतिम में मुंह किस दिशा की तरफ होगा, अंतिम में उसका मुंह वेस्ट की साइड होगा। मतलब पहली टाइप जो हमारी है केवल दिशा ज्ञात करना, इसके अंदर हमारी पहली टाइप कौन सी है, इसके अंदर हमारी पहली टाइप है जब प्रारंभिक दिशा दी हुई हो, जो प्रारंभिक दिशा दी हुई है। और इसका हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके अंदर हमारी जो सेकंड टाइप बनती है वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सेकंड टाइप हमारी क्या बनती है, सेकंड टाइप हमारी बनती है, सेकंड टाइप जो है वो हमारी है जब अंतिम दिशा दी गई हो। सेकंड टाइप कौन सी है, जब अंतिम दिशा दी गई हो। इसके अंदर हमें कौन सी दिशा दी गई थी, इसके अंदर हमें प्रारंभिक दिशा दी गई थी, जबकि अब हमें कौन सी दिशा दे रहा है, अब हमें अंतिम दिशा दे रखा है। जैसे आपको क्वेश्चन मान लो ये दे दें कि आपका अंतिम में मुंह, आप अपने घर से निकले, घर से आप अपने निकले, ये मान लो आपका घर है, आप यहाँ से निकले, ये घर का मुंह है, आप घर से निकले, फिर आप एक बार दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं, फिर एक बार फिर से बाएं, फिर एक बार दाएं, फिर बाएं। अब ये मान लो ये कौन सी दिशा है,
ये मान लो आपको बोल दे ये नॉर्थ है, तो आपके घर किस दिशा की तरफ है। ये अंतिम में आपका मुंह किस दिशा की तरफ है, अंतिम में आपका मुंह उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ की साइड है, तो आपके घर का मुंह पूछा है, घर का मुख किस दिशा की तरफ है, घर का मुख किस दिशा या किस साइड की तरफ है, ये आपके घर का मुख है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी है, नॉर्थ, तो ये कौन सी है, साउथ। साउथ से किस साइड घूम रहे हैं, आप इसको साउथ समझ लो, और ये मानो हमारा बैक है, तो ये कौन सा हुआ, साउथ। साउथ ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है, तो हम एक बार कौन सी साइड घूम रहे हैं, अपने दाएं तरफ, साउथ से दाएं, साउथ से दाएं। ये आप हमारी डायरेक्शन समझ लो, ये हमारे साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमारा मुख किस दिशा की तरफ है, साउथ की तरफ है। साउथ से आप किस साइड घूम रहे हो, दाएं, तो साइड से दाएं घूमोगे तो कौन सा आएगा, वेस्ट, तो ये कौन सी है, वेस्ट। वेस्ट से फिर आप किस तरफ घूम रहे हो, बाएं, क्योंकि वेस्ट तो आपका मुख इस तरफ हो गया, फिर आप ऊपर की साइड जा रहे हो, तो ऊपरी साइड कौन सी होगी, ये वाली, ये वाला कौन सा हमारा बायां, तो वेस्ट से बाएं, वेस्ट से बाएं कौन सी आ गई, फिर से साउथ, ये साउथ हो गया। साउथ से फिर कौन सी है, दाएं, साउथ से दाएं कौन सी आ गई, वेस्ट। वेस्ट से फिर कौन सी है, दाएं, वेस्ट से दाएं कौन सी आ गई, नॉर्थ, नॉर्थ आ गई। अब आपका मुंह कौन सी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ इस साइड है मान लो, नॉर्थ की तरफ आपका मुंह है, और आपको कौन सी साइड घुमा रहा है, आपको अपने बाएं साइड घुमा रहा है, ये बाएं तो हुआ। अगर आप मान लो ये नॉर्थ है, तो आप अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो, और आपको कौन सी साइड घुमा रहा है, आपको अगर बाएं साइड घुमा रहा है, नॉर्थ से बाएं, तो नॉर्थ से बाएं कौन सा होगा, नॉर्थ से बाएं होगा कौन सा, वेस्ट होगा, तो ये फिर से वेस्ट आ गया हमारा। फिर वेस्ट से हमें किस साइड घुमा रहा है, वेस्ट से फिर नीचे की साइड है, यहाँ पर भी हम वेस्ट से नीचे की तरफ आए थे, यहाँ पर भी वेस्ट से नीचे की तरफ है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, फिर से नॉर्थ हो गया। और नॉर्थ से फिर आपको एक बार इसी तरफ ला रहा है, यहाँ पर भी जिस तरफ ला रहा था यहाँ से भी इसी तरफ ला रहा है, तो ये कौन सा है, वेस्ट है। अगर ये वेस्ट है, मतलब ये इधर वाला वेस्ट है, तो हमारा घर का मुख किस साइड था, हमारे घर का मुख इस साइड हुआ, दिशा ये वाली वेस्ट है, और हमारे घर का मुख इस साइड है। अगर ये वेस्ट है, तो ये हमारा किस साइड हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, मतलब घर का मुख किस साइड में है, घर का मुख इस साइड, ईस्ट वाली साइड में है, मतलब पूर्व दिशा की तरफ है। अब हमारे घर का मुख पूर्व दिशा की तरफ है, हमें अंतिम दिशा दी गई थी नॉर्थ, और हमसे प्रारंभिक दिशा पूछ रहा था, तो प्रारंभिक दिशा कौन सी आ गई, हमारी प्रारंभिक दिशा आ गई ईस्ट। ये हमारी दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं इससे आगे तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर। तीसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब दिशाओं का घूर्णन हो। घूर्णन वाला मैंने आपको पहले बता दिया था, वही है। तीसरी टाइप हमारी कौन सी बनती है इसके अंदर, जब दिशाओं का घूर्णन हो। दिशाओं का घूर्णन मैंने आपको पहले समझा दिया था, ये आपकी चार दिशाएं हैं, और ये आपकी चार उनकी उप दिशाएं हैं। अगर आपको दाएं घूमता है, आपका मुख नॉर्थ की साइड है, और अगर आपको दाएं घूमने को बोलता है, तो आप कैसे घूमोगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और अगर आपको बाएं घुमाता है, तो बाएं आप कैसे घूमेंगे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है न्यूज। न्यूज की फुल फॉर्म यही होती है, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, और एस का मतलब साउथ, मतलब चारों दिशाओं की जानकारी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूज बोलते हैं। और ये हमारी कौन सी है, दाएं घूमता है तो कौन सी आती है, न्यूज आती है, और जब हम बाएं घूमते हैं तो ईस्ट और वेस्ट, सॉरी ये यहाँ पर गलती होगी, ये यहाँ पे साउथ और ये यहाँ पर वेस्ट, सॉरी ये गलती होगी हमसे। तो हम दाएं घूमते हैं तो कौन से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर हम बाएं घूमते हैं तो कौन से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट। अब जैसे मान लो आपसे ये पूछ लें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, किस दिशा में आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, आप यहां से 4 बार बाएं व 7 बार दाएं घूमते हो,
दाएं घूमते हो तो अंत में आपका मुख है किस दिशा में है? किस दिशा में है? क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है दक्षिण में आपका मुख है। आपका मुख किस साइड में है? दक्षिण में है। आप यहाँ से, ये कौन सी है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। यहाँ से आप पहले तो ये डायग्राम बना लिया करो, फिर ये जो पूछ रहा है कि 4 बार बाएं या फिर 3 बार दाएं, वो आप यहाँ से घुमा दिया करो। दक्षिण में आपका मुख है, आप यहाँ से 4 बार बाएं। बाएं कौन सा होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है? ये वाली। ये घड़ी ऐसी तो चलती है। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी हुई? ये वाली। 4 बार बाएं। बाएं तो आप साउथ की तरफ हैं, साउथ की तरफ आप हैं। यहाँ से 4 बार बाएं, 1 बार बाएं, 2 बार बाएं, 3 बार बाएं, 4 बार बाएं। आपका मुख वापस से किस साइड हो गया? साउथ की तरफ। फिर 7 बार दाएं। 7 बार दाएं तो 1 बार दाएं, 2 बार दाएं, 3 बार दाएं, 4 बार दाएं, 5 बार दाएं, 6 बार दाएं, 7 बार दाएं। 7 बार आप दाएं घूमे तो आपका अंतिम में मुख किस दिशा की तरफ हो गया? ईस्ट की तरफ। ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ। और ये इनसे पूछा है आपका मुख किस दिशा की तरफ है? आपका मुख पूर्व की तरफ है। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करो तो क्या है? 4 बार बाएं, तो 4 बार बाएं कर लो। बाएं कितनी बार है? 4 बार। लेफ्ट 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 लेफ्ट। फिर क्या है? 7 बार दाएं, तो 7 बार दाएं। राइट 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 और ये राइट। ये 4 बाएं और ये 4 दाएं आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपका मुख किस साइड में है? साउथ की तरफ। साउथ से आपको 3 बार राइट घूमना है। साउथ से 1 बार राइट घूमोगे, कौन सी डायरेक्शन आएगी? राइट घूमोगे तो घड़ी की दिशा में घूमोगे, और घड़ी की दिशा में घूमोगे तो कौन सी आएगी? वेस्ट आएगी। वेस्ट से 1 बार घूमोगे, फिर दूसरी बार घूमो तो कौन सी आएगी? नॉर्थ आएगी। और फिर तीसरी बार घूमोगे तो कौन सी आएगी? ईस्ट आएगी। तो आपका इस तरीके से निकालो या फिर इस तरीके से निकालो, आंसर आपका क्या आएगा? पूर्व भी आएगा, ईस्ट ही आएगा। आप कौन से अप्रोच लगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने पहली टाइप हमारी कौन सी थी? केवल दिशा ज्ञात करना। उसके अंदर हमने अभी तक 3 टाइप पे पढ़ लिए हैं। कौन सी टाइप पढ़ ली? जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, जब अंतिम दिशा दी गई हो, और जब दिशाओं का घूर्णन हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप कौन सी? चौथी वाली। हमने अभी तक कितनी पढ़ ली? हमने अभी तक 3 टाइप पढ़ ली। हमारी चौथी टाइप, इसके अंदर इंक। अब हमारा चौथा जो टाइप है वो कौन सा है? जब दिशाएं आपस में इंटरचेंज हो जाए। जब दिशाएं इंटरचेंज मतलब आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज होने का मतलब क्या है? हम जैसे बोल दें कि नॉर्थ है, नॉर्थ चेंज हो रही है किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। साउथ है, साउथ चेंज हो रही है कौन सी? साउथ वेस्ट में। वेस्ट है, वो चेंज हो रही है नॉर्थ वेस्ट में। तो बताइए कि ईस्ट कौन सी दिशा के रूप में चेंज होगी? तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये हमारी इनकी 4 उप दिशाएं हो गई। नॉर्थ किस में चेंज हो रही है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर ही तो होगा, मतलब ये 45 डिग्री किस साइड में घूम रही है? ये घूम रही है 45 डिग्री, और किस साइड में घूम रही है? घड़ी की दिशा में घूम रही है, मतलब 45 डिग्री राइट में घूम रही है। साउथ साउथ वेस्ट में चेंज हो रही है। ये जो साउथ है ये यहाँ पर साउथ वेस्ट होगी, ये भी 45 डिग्री घूम रही है, और किस साइड में घूम रही है? राइट में घूम रही है, 45 डिग्री राइट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चेंज हो रही है, नॉर्थ वेस्ट, और ये वेस्ट, ये भी 45 डिग्री घूम रही है, और किस दिशा में घूम रही है? राइट। तो ईस्ट है, ईस्ट भी 45 डिग्री चेंज होगी। ये तीनों 45 डिग्री चेंज हो रही है तो ईस्ट भी 45 डिग्री चेंज होगी। 45 डिग्री किस दिशा में, किस साइड में चेंज होगी? राइट साइड में ये चेंज होगी। ये तीनों भी राइट साइड में चेंज हो रही है तो ये भी राइट साइड में चेंज होगी। ईस्ट से 45 डिग्री राइट में कौन सा होगा? साउथ ईस्ट। ईस्ट कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ ईस्ट। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों की अप्रोच लगाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टाइप पर बनते हैं? नेक्स्ट टाइप जो हमारी है वो कौन सी है? नेक्स्ट टाइप है हमारी जब परछाई दी गई हो। जब
जब परछाई दी गई हो या फिर या दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हों। तो जैसे हम जानते हैं जब सूर्योदय होता है परछाई कब बनती है। सूर्योदय की अगर हम सूर्योदय के समय सूर्योदय की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो परछाई हमारे पीछे की तरफ बनेगी, और अगर हमारा मुंह सूर्योदय की दिशा की साइड में है तो दिशा पर हमारी परछाई हमेशा पीछे की तरफ होगी, और पीछे वाली दिशा कौन सी होगी, वेस्ट होगी, और ये वाली ईस्ट होगी। अगर हम सूर्यास्त के समय सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारी परछाई कौन सी साइड में होगी, ईस्ट में होगी, और सूर्य हमारे किस साइड में होगा, सूर्य हमारे वेस्ट में होगा। अब इसी प्रकार के ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मान लो राम और श्याम ये दो लड़के हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। सूर्योदय के समय मतलब सूर्योदय इस साइड में हो रहा है, सूर्योदय के समय श्याम की परछाई राम के बाएं है। श्याम की ये राम और श्याम दो लड़के हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। मानो एक का इधर है तो एक का इधर है, और अगर ये राम और ये श्याम, एक का इधर और एक का इधर। सूर्योदय की तरफ श्याम की परछाई, किसकी परछाई, श्याम की परछाई राम के बाएं है। सूर्योदय में श्याम की परछाई राम के बाएं है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पहले दोनों की स्थिति जो होती है, मतलब कौन सा किस दिशा में खड़ा है, कौन सा किस दिशा में खड़ा है, किसका मुख किस दिशा की तरफ है, ये हमें पहले वो डिसाइड करना होता है। तो इसका डिसाइड हम कैसे करेंगे, सूर्योदय ये ईस्ट की तरफ हो रहे हैं, ये दिशा हमारी है ईस्ट, ये है वेस्ट, तो ये कौन सी होगी, ये साउथ और ये नॉर्थ। मान लो पहले राम यहाँ पर खड़ा है और ये श्याम यहाँ पर खड़ा है, एक में राम यहाँ पर खड़ा है और एक में श्याम यहाँ पर खड़ा है। सूर्योदय के समय श्याम की परछाई जो है वो राम के बाएं है। राम इस साइड में, राम ऐसे मुंह के खड़ा है, राम का ये दाया और ये बाया, तो श्याम की परछाई राम के बाएं है। सूर्योदय के समय परछाई किस साइड में बनेगी, इस साइड में तो बनेगी, श्याम की परछाई राम के बाएं है। राम का ये दाया और ये बाया, श्याम की परछाई राम के दाया बन रही है, तो राम का मुख किस दिशा की तरफ होगा, राम का मुख उत्तर की तरफ होगा। अगर राम यहाँ पर खड़ा होता तो श्याम की परछाई राम के दाएं बनती, न कि बाएं, क्योंकि फिर ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता दाएं और ये हो जाता बाएं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे परछाई दी गई या दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके भी खड़े हैं और दोनों की परछाई एक दूसरे के सामने भी है। अब नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी बनती है, घड़ी की सुइयों पर आधारित। घड़ी की सुइयों पर आधारित कैसे, जैसे कि मान लो नेक्स्ट टाइप हमारी बनती है, छठवीं जो टाइप है वो है घड़ी की सुइयों पर आधारित। घड़ी की सुइयों पर आधारित, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको घड़ी का टाइम दे देगा, जैसे मान लो 12:30 बजे हुए, टाइम क्या हो रहा है 12:30, 12:30 बजे कुछ ऐसा ही होता है सीन, ये 12, ये 1, ये हो गई हमारी घंटे की सुई, और ये हो गई हमारी मिनट की सुई, ये 6, ये 3 और ये 9। बोलता है कि 12:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की तरफ है, उत्तर की तरफ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इस 12:30 बजे हमारी जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई ये तो है, ये अगर नॉर्थ की तरफ है तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी, एकदम दक्षिण कब होती है, जब ये 12 पर होती है, लेकिन ये 12 पर नहीं है, 12 पर नहीं है, ये कहाँ पर है, वेस्ट और साउथ दोनों के बीच में, तो घंटे की सुई कहाँ पर है, साउथ वेस्ट। एक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारी कितनी टाइप हो गई अभी तक, 6। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप।
नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है? नेक्स्ट टाइप हमारी है कि किसी व्यक्ति के सापेक्ष, किसी व्यक्ति के सापेक्ष किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का निर्धारण। इसके अंदर हमारे क्या है? इसके अंदर क्या है? जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लो ये राम है, ये यहाँ पर खड़ा है, फिर आपको दे दिया श्याम जो है वो इससे दक्षिण में खड़ा है, ये है श्याम। फिर यहाँ से दे दिया कि श्याम के पूर्व में, या पूर्व में कौन खड़ा है? नहीं, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये इधर आ गया पूर्व और ये इधर आ गया पश्चिम। श्याम के पूर्व में लक्ष्मण खड़ा है और श्याम के पश्चिम में कौन खड़ा है? श्याम के पश्चिम में खड़ा है मोहन खड़ा है। और मोहन के दक्षिण में कौन खड़ा है? मोहन के दक्षिण में खड़ा है, ये यहाँ पर मान लो मोहन के दक्षिण में यहाँ पर आर्यन खड़ा है। आपसे पूछेगा राम के सापेक्ष आर्यन की स्थिति, राम के सापेक्ष श्याम की स्थिति क्या है? दक्षिण में, राम उत्तर में तो श्याम दक्षिण में। फिर ये कौन सी आ गई? पश्चिम, और ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये इससे तो पश्चिम में है। मोहन श्याम से तो कौन सी दिशा में? पश्चिम में है। लेकिन मोहन ये श्याम से, ये जो आर्यन है, ये श्याम से आर्यन किस दिशा की तरफ है? ये अपनी दिशा मान लो, ये मान लो यहाँ पर श्याम है, ये यहाँ पर आर्यन है, ये कौन सी दिशा? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी? साउथ वेस्ट होगी। अब ये यहाँ पर राम है, मान लो ये राम बीच में है, ये आर्यन कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर, यहाँ से इसको मिलाओ, ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी हमारी साउथ वेस्ट। किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष किसी दूसरे की स्थिति ज्ञात कर ली, ये दिशा कौन सी आ गई? साउथ वेस्ट। इस प्रकार से हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। तो हमारी पहला जो टाइप था, पहला टाइप कौन सा था? केवल दिशा ज्ञात करना। उसके अंदर हमने 7 टाइप पे क्लियर की। कौन सी की? पहली, जब प्रारंभिक दिशा दी हुई, यानी आपको बता देगा आपका प्रारंभिक मुख इस दिशा की तरफ है, फिर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे से घुमाएगा और फिर आपको अंतिम दिशा पूछ लेगा। फिर दूसरी टाइप हमारी क्या थी? जब अंतिम दिशा दी गई हो, इसके अंदर आपको बता देगा कि आपका अंतिम में मुंह इस दिशा की तरफ है, तो आपका प्रारंभ में मुंह किस दिशा की तरफ था, और वही आपको दाएं बाएं घुमाएगा। ये दोनों टाइप बिल्कुल सेम थी। वैसे इसके अंदर थोड़ा क्या होता है, एक में पहले की दिशा दी जाती है और दूसरे में बाद में की। तीसरा टोन शायद दिशाओं का घूमना हो, मतलब आपको बोल दे कि आप 45 डिग्री घूम गए, या आप 90 डिग्री, यहाँ से आप दाएं घूम गए, यहाँ से आप बाएं घूम गए। चौथा कौन सा है? जब दिशाएं इंटरचेंज हो, मतलब आपको ये दे देगा नॉर्थ है, नॉर्थ जो है वो ईस्ट में चेंज हो रही है, ईस्ट जो है वो साउथ में चेंज हो रही है, साउथ जो है वो वेस्ट में चेंज हो रही है, और वेस्ट जो है तो वो वेस्ट किस दिशा की तरफ चेंज होगी? तो वेस्ट किस दिशा की तरफ चेंज होगी? वेस्ट हो जाएगी नॉर्थ की तरफ। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जब परछाई दी गई है, दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े, परछाई दी गई होती है तो परछाई किस साइड बनेगी? या तो ईस्ट की साइड बनेगी या फिर वेस्ट की साइड बनेगी, क्योंकि परछाई हमेशा किस तरफ बनती है? सूर्य के अपोजिट साइड में। अगर वेस्ट साइड में बन रही है तो वो सूर्योदय की बात करेगा, और अगर ईस्ट साइड में बन रही है तो वो सूर्यास्त की बात करेगा। यहाँ पर सनराइज की बात होगी और यहाँ पर सनसेट की बात होगी। और इसके अंदर 4 उत्तर बनते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ज्यादातर उत्तर तो इसके अंदर नॉर्थ और साउथ, ज्यादातर उत्तर ये बनते हैं इसके, जब परछाई दी गई हो तो। फिर कौन सा है? घड़ी की सुइयों पर आधारित, तो आपको घड़ी का टाइम दे देगा और फिर एक सुई दे देगा कि वो इस दिशा में, दूसरी सुई किस दिशा की तरफ होगी। फिर 7वीं टाइप कौन सी है? किसी व्यक्ति के सापेक्ष किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। जैसे आपको दे देगा मोहन इस दिशा में है, राम इस दिशा में है, सीता इस दिशा में है, लक्ष्मण इस दिशा में है, रावण भी इस दिशा में, तो रावण की राम से स्थिति ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहली टाइप आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी टाइप की ओर, क्योंकि पहली टाइप के मैंने जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम्पल लेके, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम हमारी सेकंड जो टाइप है उस पर चलते हैं। सेकंड टाइप हमारी कौन सी है? केवल दूरी ज्ञात करना। सेकंड टाइप है हमारी
केवल दूरी ज्ञात करना। केवल दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। हमने अभी कौन सी टाइप सीखी थी? केवल दिशा ज्ञात करना। अब हमारी कौन सी टाइप है? केवल दूरी ज्ञात करना। और हम जो तीसरी टाइप पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना। केवल दूरी ज्ञात करना के अंदर क्या होता है? जैसे कि मान लो आप यहाँ पर हो, यहाँ से आप नॉर्थ की साइड चले, फिर यहाँ से आप ईस्ट चले, फिर यहाँ से आप साउथ चले, फिर यहाँ से आप वेस्ट गए, फिर यहाँ से आप फिर से साउथ गए, फिर से ईस्ट गए। अब आपको पूछ लेगा यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कैसे पूछ सकता है? आपको यहाँ से यहाँ की दूरी यदि 40 मीटर, ये दूरी यदि 20, ये 10, ये 5, ये 5, ये 8, आपको बोलेगा आप प्रारंभिक स्थान ए से लेकर अंतिम स्थान बी तक कुल कितनी दूरी चली। अगर कुल दूरी पूछता है तो इन सभी को आपको ऐड करना होगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 40 + 20 60, 60 + 70, 70 × 5 75, 75 × 5 80, 80 और 8 88। अगर हम मान लो आपको ये दूरी मीटर में दे रखी है तो आप मीटर, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में अगर ये दूरी दे रखी तो यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर। मैंने ये मान लिया ये दूरी हमारे पास है जिसमें मीटर के अंदर, ये भी आ गया हमारा मीटर। एक तो ऐसे दूरी पूछ सकता है। दूसरी क्या पूछ सकता है आपसे? पहले आप यहाँ पर ए पर थे, यहाँ से आप ऊपर गए, यहाँ से इस साइड गए, यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? क्या पूछ रहा है? ए और बी के बीच की दूरी, मतलब आपको ये वाली दूरी पूछ रहा है। ये वाली दूरी आप कैसे निकालोगे? ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से ये मान लो 40, ये 20, ये 10, ये 5, ये 5, ये 5, ये 2, ये 5, ये 40, ये 20, ये 10। अब ये दूरी 20 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी भी कितनी हुई? 20 हुई। ये दूरी 20, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दूरी 20 तो ये दूरी भी 20 यहाँ से यहाँ तक की। अब 20 में से ये दूरी कितनी आ गई? हमारे पास 5 आ गई। और हमसे पूछा कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी, तो 20 - 5 कितनी दूरी आ गई? 15। ऐसे निकालते हैं। दूसरा और क्या होता है इसके अंदर? समकोण त्रिभुज भी बन सकता है। समकोण त्रिभुज कौन सा? जिसका एक कोण समकोण हो। ये मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंदर ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये कौन सी त्रिभुज हो गई? ये समकोण त्रिभुज हो गई। तो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है? ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने की भुजा कौन सी होती है? कर्ण। ये एक एंगल मान लो आप थीटा है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। और जो थीटा के साथ की जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? हमेशा आधार। अब इसमें ये जो मान लो आपको दो साइड यदि एक ए बी और दूसरी बी सी, और आपको एसी पूछ रहा है, एसी पूछ रहा है, एसी कौन सी है? कर्ण। आपको मान लो कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको कौन से प्रमेय बोला जाता है? इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। अगर आप यहाँ से ये स्क्वायर हटाओगे तो आप क्या करोगे? दोनों साइड इसका वर्गमूल निकालोगे। स्क्वायर वर्गमूल ये तो आपस में कट गए, तो क्या आएगा? कर्ण बराबर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब आपको ये डायरेक्ट दूरी पूछ ले, जैसे कि मान लो आपको ये पूछ ले आपको पूछ लिया मान लो कि आप यहाँ पर बिंदु ए पर हो, आप यहाँ से ऊपर की तरफ चले, मतलब नॉर्थ है ये, यहाँ से आप चले 40 मीटर, फिर यहाँ से आप आगे 20 मीटर, फिर यहाँ से आप आगे 10 मीटर। ये कौन
ये बिंदु ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब आपको मान लो ये पूछ ले ए और डी के बीच की ये दूरी कितनी है। तो ए और डी की दूरी भी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये मान लो नीचे तक हमने भी बढ़ाया है ना, तो ये 40, इसको भी 40 तक नीचे लेके गए है ना, ये 40, ये इसको भी 40 लेके, तो इसको हमने कितना बढ़ाया नीचे, 30 बढ़ाया। ये 10 तो ये है, 30 इसको नीचे बढ़ाया। ये दूरी कितनी है, 20, और ये आपस में समांतर, तो ये दूरी भी कितनी आ गई, 20। फिर हम एडी आसानी से निकाल सकते हैं। एडी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो ये क्या आ गया, कर्ण, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस ये 900, और 900 और 400 रूट 1300 आ गया। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे नहीं करके दूसरा कैसे कर सकते हैं, ये दूरी कितनी है, 10 है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, ये 30 बची, और ये दूरी 20 है। इससे यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाओ या यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाओ, कैसे भी बना लो, ये दूरी हमेशा इक्वल ही आएगी। और ये दूरी कितनी आई है, एडी, एडी कितनी आई है हमारी, रूट 300 मीटर। ऐसे तो हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, एक कौन सी जिसके अंदर हम सिर्फ दिशा ज्ञात करते हैं, और दूसरी कौन सी जिसके अंदर हम सिर्फ दूरी ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप कौन सी है हमारी, तीसरी टाइप है जिसके अंदर हम दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करते हैं। टाइप 3, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना। अब हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। दोनों को फाइंड आउट करने के लिए मान लो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, मोहन है, मोहन ये बिंदु ए पर खड़ा है, यहां से ये उत्तर दिशा की तरफ चलता है। कौन सी दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलो। यहां से ये दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। फिर यहां से ये बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर यहां से ये दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर यहां से ये फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बताओ अंतिम बिंदु बी पर जब वह पहुंचता है तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तक चलेगी कुल दूरी, वह न्यूनतम दूरी, कुल दूरी व न्यूनतम दूरी तथा वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, किस दिशा में। तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी तक ये जितनी भी दूरी चलता है उसको ऐड कर देंगे। 40 20 60 60 10 70 70 20 90 और 90 30 120, कुल दूरी कितनी आ गई, 120 मीटर। ये आ गई कुल दूरी। अब हम ज्ञात करते हैं कौन सी, न्यूनतम दूरी। ये दूरी 10 है, इसको इससे मिलाया तो ये यहाँ पर कितनी बची, ये 20। इसको इससे मिलाया, ये दूरी टोटल दूरी 40 है, इसमें से ये इतनी कितनी आ गई, ये 20 आ गई, तो ये नीचे कितनी बची 20, और ये भी यहाँ पर कितनी बची, इसको यहाँ तक बढ़ाया तो ये भी कितनी बची 20, और ये टोटल ये कितनी है 20 है और ये भी 20 है, तो ये कितनी आ गई 40, क्योंकि ये आपस में समांतर है बराबर दूरी पे। ये 20 ये 20, ये टोटल 20 20 कितनी 40, तो ये ए से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 40। अब ये 40 है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ बी करेंगे। एफ बी का न्यूनतम दूरी, एफ बी के लिए क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस ये कितना हमारे 20 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 और 20 का स्क्वायर 400। 1600 और 400 को जोड़ा तो रूट 2000 मीटर। ठीक है, अब हमें कौन सा पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। ये पहले उत्तर की तरफ घूमता है, ये मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये ऐसे तो आ रहा है, मतलब ईस्ट तो कौन सा होता है, ये होता,
नॉर्थ होता है ये होता, और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो बीच में कौन सी होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। ये हमारी जो डायरेक्शन डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं आपको समझता हूँ कि आपको ये थ्योरी आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।